जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो जैन धर्म के कॉन्सेप्ट्स जो कि सबसे फंडामेंटल जो चीजें हैं हम उनको जान रहे हैं। और उसमें जो कर्म थ्योरी है, कर्म हमारी जीवन का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना। और पूरे विश्व में जो एक्टिव कह लीजिए, जो दो द्रव्य हैं, जो दो एलिमेंट हैं, जो कि सारा का सारा यूनिवर्स को क्रिएट किए हुआ है। यूनिवर्स उसी की वजह से जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, है ना। तो लिविंग बीइंग तो बात समझ में आती है, जो जीव है, जी रहा है, जो सोल है ना। अब जो नॉन लिविंग है वो क्या है? तो वो हमने समझा था पुद्गल, जो कि रूप रस गंध वाला स्पर्श वाला होता है। ठीक। तो अब जब पुद्गल की बात आती है, जो मैटर की बात आती है ना, तो उसी में एक तरह का मैटर है कर्म पार्टिकल्स। तो वो जो कर्म पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से हमारी सोल के साथ चिपक जाते हैं, जिसको कि हम आश्रव कहते हैं। वो हमारी सोल के साथ चिपकता है तो उसे हम आश्रव और बंध कहते हैं। आश्रव मतलब अट्रैक्ट होना, हमारी सोल की तरफ आना। फिर वो बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो था बंद हो जाना, है ना। और फिर वो उदय में आकर फल देते हैं। अब उनका जो भी उनकी नेचर है उसके अकॉर्डिंगली, है ना, तो वो उनका उदय हो गया। ठीक। फिर उनका आना अगर हम रोक सके किसी वजह से, तो वो हम क्या कहते हैं, उसे संवर। और बंधे हुए ऑलरेडी हमने जो पहले बांध लिए कर्म, उनको अगर हमें काटना हो, हटाना हो, तो उसको क्या कहेंगे? निर्जरा। ठीक है। तो सब कुछ जो शास्त्र जी रचे गए हैं ना, ये सारे के सारे इस जीव और अजीव के संबंध को लेकर क्रिएट हुए हैं। क्योंकि जीव का अजीव के साथ संबंध हो जाने से एक तरह का विकार हो गया, जैसे उसका ओरिजिनल नहीं रहा, है ना। तो जैसे हल्दी और चूना मिक्स कर दे। हल्दी सबको मालूम है, सबके घरों में। चूना लाइक जो खाने वाला चूना रहता है, बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, चूना। ठीक। तो अगर उन दोनों को मिक्स कर दे तो वो पिंक सा कलर बन जाता है। ठीक। तो अब वो ना तो हल्दी रही ना चूना रहा, कुछ नया सा, कुछ थर्ड चीज बन गई। इसी तरह से सोल और कर्म, जीव और अजीव का मिश्रण हो जाने से कुछ अलग सा बन जाता है। ठीक है। और जो कि वो सब हम हैं, है ना। हम सब भी क्या है? सोल भी है। इस शरीर के अंदर जो है वो सोल है ना। और जो शरीर मिला है, या सोल के साथ जो कर्म चिपके हैं, उसकी वजह से ये शरीर मिला है। तो हम जो दिख रहे हैं वो एक कुछ थर्ड तरह की चीज है। वो हमारा रियल स्वरूप नहीं है। ठीक। तो उसी श्रृंखला में, उसी ऑर्डर में हम लोग समझ रहे थे कि कितनी तरह के कर्म हैं जो हम बांध लेते हैं। ठीक। तो हमने सबसे पहले देखा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय। उसके बाद हमने देखा था वेदनीय। ठीक। ज्ञान पर जो आवरण कर दे, हम सबके अंदर केवल ज्ञान, जिसे हम केवली बोलते हैं ना, तीर्थंकर भगवान का जो ज्ञान है, वैसा ही ज्ञान हम सबकी सोल में पॉसिबल है। लेकिन हमने उसे ढक दिया। हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण वो ज्ञान ढक गया। ठीक। हम अपनी सोल को नहीं देख पाते, वो दर्शनावर्णीय कर्म। ठीक। फिर हमने देखा कि जो हमारी लाइफ में अच्छे बुरे की फीलिंग आती रहती है, वो भी हमारा वेदनीय कर्म।
इस कर्म का काम ही यही है कि वो अच्छे बुरे की फीलिंग देता रहे। ठीक? कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी हम दुखी हैं, कभी हँस रहे हैं, है ना? कभी कोई मिल गया, कभी कोई बिछुड़ गया। इन सब चीज़ों से हम हर समय जूझते रहते हैं। ये हमारा वेदनीय कर्म के कारण, ठीक? अब जो हमारा इन नेक्स्ट जो कर्म की चर्चा हम करने वाले हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो है सोल सबसे ज़्यादा इस कर्म के कारण तकलीफ उठाती है। और वो हम सब करते हैं, बहुत कॉमनली करते हैं, है ना? हम रियलाइज़ नहीं करते लेकिन कि हम ये हमारा ये कर्म हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, ठीक है ना? जैसे हम बड़े प्राउडली कह देते हैं कि हमें गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है ना? तुमने हमारा गुस्सा देखा नहीं, तो गुस्सा करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। गुस्सा क्या है? जब हम जानते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो पता चलता है, क्रोध क्या है? हमारी एक तरह की कषाय है। और वो किस कारण होता है? वो हमारे मोहनीय कर्म के कारण होता है। ये भाव हमारे जो है, गुस्से के भाव होना, है ना? कई बार कोई कारण नहीं भी हो बाहर में, तो भी हम देखते हैं हमारे अंदर इरिटेशन, क्रैंकीनेस उस तरह के भाव हो रहे हैं। ये सब बाहर में कोई है नहीं है उससे मैटर नहीं करता। कई बार हमारा मूड बहुत अच्छा हो और बाहर से कोई कितनी भी गालियां देकर चला जाए, हमें फिर भी क्रोध नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे मोहनीय कर्म का तीव्र उदय उस समय नहीं था। ठीक है ना? तो हमें लगता भले ही है कि बाहर वाला हमें गुस्सा दिला रहा है, बाहर वाला हमारे अ, और भी कषायों का कारण है, लेकिन हमारी कषायों का कारण हमारे अंदर होता है। बाहर वाला तो सिर्फ एक निमित्त बन जाता है, हम इज़िली उस पर ब्लेम डाल देते हैं, ठीक? तो मोहनीय कर्म, जो कर्म आत्मा को मोहित करता है, मूढ़ बनाता है। मूढ़ मतलब जैसे मूड होता है एक तरह से बेवकूफ बनाना, है ना? हमें क्या लगने लगा, ये गुस्सा मेरा है ना? जबकि ये गुस्सा किसकी वजह से है? कर्म के कारण है। कर्म भले ही मैंने बांधे हैं लेकिन मैं कर्म खुद नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं कर्म से अलग कुछ हूँ। तो ये हमारे अंदर इतनी मूढ़ता बना देता है, इतनी अज्ञानता ला देता है, जिस तरह से अल्कोहल पिए हुए पर्सन होता है ना, उसको कुछ पता नहीं रहता उसका घर कौन-सा है, उसके परिवार वाले कैसे दिखते हैं, है ना? कुछ भी याद नहीं रहता उसे, ठीक? ऐसे ही मोहनीय कर्म हमें कुछ भी याद नहीं रहने देता। हम इससे पहले भी कितने संबंधों को जीकर आए हैं, राइट? वी ऑल बिलीव इन रीइंकार्नेशन, राइट? तो हमने इतने सारे संबंध और पता नहीं कितने कितने कस्में वादे खाई होंगी, राइट? कितने दुख उठाए होंगे उन सब रिलेशनशिप्स के कारण। आज हमें वो कुछ भी याद नहीं है। आज जो है, वो ही हमें सच लगता है। बस यही है सब कुछ। यही बस परिवार टिका रहना चाहिए, हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये हमारे मोह के भाव हैं। यही काम है मोहनीय कर्म का जो हमें पीछे का भुलाकर अब जो है बस उसी में जीने को मजबूर कर देता है। अब जो ये मुनि बन जाते हैं तो उनका उनकी अवेयरनेस आ जाती है, उनको समझ आ जाता है कि ये सब कर्मों का खेल चल रहा है, मुझे इस कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना? तो वो भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन उनकी अवेयरनेस आ चुकी है, उन्होंने अपने मोहनीय कर्म को ढीला कर दिया, लूज़ कर दिया, ठीक? कैसे किया होगा? तो वो सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है? इस कर्म के कारण जीव मोहग्रस्त होकर संसार में भटकता है। मोहनीय कर्म संसार का मूल है, इसलिए इसे कर्मों का राजा कहा गया है। समस्त दुखों की प्राप्ति मोहनीय कर्म से ही होती है, इसीलिए इसे अरिय शत्रु भी कहते हैं। अन्य सभी कर्म मोहनीय के अधीन है, ठीक है? तो इसमें अभी आगे चल के बताएंगे, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक है दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय तो हमें हमारे रियल स्वरूप को नहीं जानने देता कि हम कौन हैं, हम सोल हैं कि हम शरीर हैं, है ना? जो भी आपका नाम हो, तो वो इतना बुलावे में रखता है कि हमें लगता है कि हम वो पर्सन हैं। हम वो सोल नहीं है, हम वो पर्सन हैं। इस तरह का बुलावा देने का काम दर्शन मोहनीय करता है।
और जो हम बिहेव करते हैं, क्रोध मान माया लोभ करते हैं, ये हमारे चारित्र मोहनीय का रिजल्ट रहता है, राइट? और ये कहाँ से आ जाता है कर्म? बांधा हम ही ने था, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि किसी और ने आपको आपके लिए भेज दिए हो, ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने आपकी तरफ भेज दी हो, वो आपकी सोल के साथ चिपक गई हो, ऐसा नहीं। ऐसा कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसके लिए एक्शन ना लें। मोहनीय कर्म राजा है तो शेष कर्म प्रजा। जैसे राजा के अभाव में प्रजा कोई कार्य नहीं कर सकती, वैसे ही मोहनीय के अभाव में अन्य कर्म अपने कार्य में असमर्थ रहते हैं। यह आत्मा के वीतराग भाव तथा शुद्ध स्वरूप को विकृत करता है, जिससे आत्मा राग द्वेष आदि विकारों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है? तो जैसा हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया ही है, मदिरा पान वाला, अल्कोहल कंज्यूम करने वाला। ठीक? तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के भेद से मोहनीय कर्म दो प्रकार का है। दर्शन, दर्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? श्रद्धान, फेथ। अगर हमारा फेथ इस सोल के एग्जिस्टेंस पे ही ना हो, तो क्या कोई फोर्सफुली हमें वो फेथ करवा सकता है? फेथ कभी भी फोर्सफुल नहीं होता, राइट? फेथ हमारे अंदर से आता है। तो उसको अंदर से आना का क्या मतलब है? हमारा दर्शन मोहनीय कर्म कितना स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक? कोई बार बार चिंतन करे, है ना, अपने ओरिजिनल सेल्फ के बारे में, कर्म सिद्धांतों के बारे में, कर्म प्रकृतियों के बारे में, तो चांसेस आर देयर कि उस पर्सन को उस जो दर्शन मोहनीय कर्म है वो ढीला पड़ जाए और उसको अपने सच्चे स्वरूप का श्रद्धान हो जाए। अभी क्या है? सिर्फ श्रद्धान, फेथ। मैं रियल में हूं क्या? बहुत बार ये क्वेश्चन सुनने में आता है ना, हु एम आई? तो ये जो दर्शन मोहनीय है, ये हमें हु एम आई की सही इंफॉर्मेशन नहीं होने देता। हम क्या सोचते हैं? हमारी जो डिग्री है, हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारा जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो ही चीजें हमारी हु एम आई बता रही हैं। लेकिन यहाँ पर वो हु एम आई नहीं है। यहाँ पर उससे भी और डीपर अंदर जाकर हम ओरिजिनल कौन है, वो चीज जो हम रियलाइज होता है, तब जाके हमें आंसर मिलता है हु एम आई, है ना? सो हम, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो वो सोहम का आंसर अंदर से आना चाहिए, किसी के रटाने से नहीं, कि किसी ने बता दिया था और हमने याद कर लिया। वो श्रद्धान नहीं कहलाएगा। श्रद्धा, चारू जया जी ने एक बार सोहम को डिटेल बताओगे? महाराज जी ने भी बताया था एक बार, लेकिन फिर भूल गई। हाँ एक हाँ। बार सोहम का डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी प्लीज। सोहम थैंक यू। इज नथिंग, वेरी सिंपल है। सो अहम, वह मैं हूं, है ना? पहले हमने क्या क्वेश्चन किया था? हु एम आई, को हम, ठीक है? कौन हूं मैं? हु एम आई। तो हमने आंसर क्या दिया? सो हम। अब सो हम में हमें कह नहीं सकते, हम आत्मा को कितना भी डिस्क्राइब करें, वो एक अनुभव का अम, कह लीजिए हमारा मैटर है ना? वो अनुभव में ही आ सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं सो हम, वह जो सोल है वह मैं हूं। ठीक है? तो इसलिए हम सो हम जब भी बोलेंगे, तो हम अपनी शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करते हैं। थैंक यू। तो परमान सागर महाराज जी के उसमें होता है ना, जी जी जी। तो करते हैं, लेकिन मैं भूल गई। बताया था महाराज जी ने भी एक बार बहुत डिटेल में। बहुत थैंक अच्छा। यू सो मच, थैंक यू। जो मैंने बहुत शॉर्ट में इजी वाला बताया, इसको। हाँ नहीं, अच्छा हुआ बता के, थोड़ा राइट। क्लियर हुआ। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया। तो ठीक है, तो मदिरा पिए हुए व्यक्ति की बुद्धि मूर्छित हो जाती है, वैसे ही इस कर्म के उदय से आत्मा का विवेक विलुप्त हो जाता है। आत्मा का विवेक मतलब आत्मा जो ओरिजिनल अपना एग्जिस्टेंस जो है वो उसको भूल जाती है। ठीक है? इतना ज्यादा ये स्ट्रांगली हमारे को कंट्रोल कर लेता है। हित अहित निज पर का भेद नहीं रह पाता। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ये भी हमारे कहाँ पर चला जाता है? किसके कारण से? दर्शन मोहनीय हमारा उस चीज को खत्म कर देता है। मिथ्यात्व जिसे कहते हैं ना, मिथ्यात्व सुना होगा, है ना? तो हम क्या करने लगते हैं? फिर हम अन्य जन मतलब जो मान्यताएं हैं, जैसे
कहीं पर चादर चढ़ाना है या कहीं पर बलि चढ़ाना है, उन चीज़ों में भी हम लोग जा जाकर वो सब काम करने लगते हैं, ठीक है? इतनी मूढ़ता हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि हमें अपना असली स्वरूप तो पता नहीं चल रहा है, जो दुनिया दिखा रही है हम देख रहे हैं, है ना? तो इस वजह से ये बहुत डेंजरस है, ठीक? तो हम क्या करने लगते हैं, इसके कारण घातक इंद्रिय विषयों को ही प्रिय मानने लगता है ना? मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, हर चीज के साथ हम मैं, मेरा, तू, तेरा लगाने लगते हैं। किसके कारण? दर्शन मोहनीय के कारण। इसलिए इससे सबसे पहले बचना जरूरी है। तो इससे कैसे बचेंगे? पहले इसे समझेंगे, तो फिर इससे बचने के उपाय भी होंगे, है ना? और इतना बचना है कि अंदर में एकदम से ऐसा हो जाए कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, मुझे दर्शन मोहनीय नहीं चाहिए, ठीक है ना? इतना अंदर में हमारे एकदम कंपन हो जाए, ठीक है? इतनी ज्यादा गूज़बम्प आ जाए कि नहीं, मुझे मिथ्यात्व नहीं चाहिए। मिथ्यात्व हमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटका सकता है, जिसके कारण हम अनंत अनंत काल तक भटकते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं, वो यही है, ठीक है ना? इसलिए इसको सब कर्मों का राजा बोला। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन चाहे तो आप जस्ट सुन लें, है ना? इसको याद रखने वाला बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है क्योंकि 3 भेद हैं इसके, तो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व कर्म जो लेट्स से इसी एक ही कर्म की 3 क्वालिटीज हैं, ठीक है? 3 तरह से ये वर्क करता है, मिथ्यात्व कर्म, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व कर्म जो पार्ट है इसका या इसकी क्वालिटी है, वो कंप्लीटली विपरीत श्रद्धान कह लीजिए, है ना? वो ये कहेगा जैसे मैं मेरा तू तेरा वाला भाव है, ये मिथ्यात्व कर्म, उसकी कैटेगरी जो है मिथ्यात्व की, उसमें ये भाव होने लगते हैं, ठीक है? विपरीत श्रद्धा हो जाती है, जिसमें हम अ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना? ऐसे भाव आने लगते हैं कि खाओ पियो मौज करो, स्वर्ग नरक सब यही है। इस तरह के बहुत, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मतलब अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में, इस तरह के भाव ज्यादा हैं, है ना? ये क्या है? ये सबका मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। जिस जिसको अपने शरीर से अलग होने का, अस्तित्व का, शरीर से अलग अस्तित्व का भान नहीं है, समझिए उन सबके मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। वो इस चीज को समझे चाहे नहीं समझे, कर्म उनका उदय में आकर अपना फल दे रहा है। मिथ्यात्व कर्म के फल का क्या तरीका है? वो भुलावे में रखता है, ठीक? तो जितने लोग भी आपको बुलावे में दिख रहे हैं, आप बजाय उनके ऊपर गुस्सा करने के, अंदर में ये भाव आ सकता है, अरे देखो इनके मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, ठीक है ना? सम्यक मिथ्यात्व क्या करता है? सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, तो मिक्स, ठीक है ना? इस कर्म के उदय में न तत्व के प्रति रुचि रहती है, ना अतत्व के प्रति। तो ये जो है मिश्र, मिक्स, ऐसी भी सिचुएशन दर्शन मोहनीय की बन जाती है। फिर सम्यक प्रकृति, जो कर्म सम्यक्त्व को तो नहीं रोकता, लेकिन उसमें चल मलिन और अगाढ़ दोष उत्पन्न करता। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग तो ठीक हो गई, ठीक है? सम्यक प्रकृति मतलब अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई, अपनी पहचान कर ली, ठीक? लेकिन फिर भी थोड़े बहुत दोष लग सकते हैं, जैसे हम ये माने कि शांतिनाथ भगवान से ही सारी शांति है, ठीक है? और कोई भगवान शांति नहीं करेंगे। तो ऐसी जो सोच हो जाती है, वो सम्यक प्रकृति में हो सकती है, ठीक है? जिसमें कि दोष कुछ नहीं है, इट्स जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, क्योंकि सारे तीर्थंकर सेम है ना? तो इस तरह से तो इसको मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो चारों ये ऊपर के 2 तो गुण स्थान हो गए, पहले और दूसरा, मिथ्या और सम्यक मिथ्या। जो ये सम्यक प्रकृति हो, ये विश्व वाला हुआ या वैसी अलग से ही है ये सम्यक प्रकृति?
नहीं, ये इनके भेद हैं। और हाँ। इसी का अगर उदय आ जाए, लेट से मिथ्यात्व का उदय आ जाता है इन तीनों में से, तो पहला हम्म, गुणस्थान है ना, दूसरे हाँ। का हो तो मिश्र, और तीसरा हो तो चतुर्थ गुणस्थान, ऐसा होता ओके। है ना। ओके। ओके। ठीक। इसीलिए बोलता है कि इसको टेक्निकल में चला गया ये थोड़ा सा, तो अपन बस इसको समझ लें अभी ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा हार्ड हो नहीं, जाएगा। तुमने करवाए थे ना करवाया गुणस्थान हुआ पर। पहले, हाँ। जैन तत्व विद्या के स्वाध्याय में समझा था, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ नए लोग भी हों, है ना। ओके। ओके, थैंक तो चारू जी तीनों भी साथ रह सकते हैं क्या? तीनों साथ में नहीं रह सकते। नहीं, एक अच्छा साथ होगा तो बाकी दो नहीं होंगे, ऐसा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। तो ये जो चारू काम जी, हुआ। हाँ जी। ये क्वेश्चन, जैसे मिथ्यात्व मतलब अ, वीतराग के अलावा किसी को पूजना। हाँ, वीतरागता को नहीं समझना। ठीक है, वीतराग स्वरूप को ना समझना और उसमें श्रद्धा नहीं करना, उसको सही नहीं मानना, दैट इज हम्म, मिथ्यात्व। एक क्वेश्चन, हाँ जी। पता नहीं मतलब आना चाहिए कि नहीं। हम्म, जैसे जो दिगंबर हैं, जी। वो श्वेतांबर या मुंहपट्टी मतलब इन जहाँ अदर उसमें मतलब जैनों में ही पूछते हैं जाते हैं, तो क्या ये भी मिथ्यात्व में आएगा जो लोग जाते हैं? अम, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो अपन इसको भी अलग से ले सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके। हम्म, चलिए। चारित्र मोहनीय, जो हमारे चारित्र को मुंह में डाल दे। चारित्र मतलब हमारे कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, है ना। तो वो क्या है, चारित्र में मतलब हम जैसा बिहेव करते हैं, वह भी मोहनीय कर्म की जो एक टाइप है, चारित्र मोहनीय, उसके कारण हम जो है उस तरह का बिहेव करते हैं। जैसे हमने बोला, क्रोध मान माया लोभ, है ना। क्रोधी हो गए, क्या हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्रोध का है? नहीं। राइट। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा करना, है ना। बहुत शांत रहना, सुख मतलब सुख महसूस करना, इस तरह का भाव होते हुए भी फिर भी हम सब क्रोध मान माया और लोभ के चक्रों में फंसे हुए पाए जाते हैं, सबके सब। 20 मतलब जितने भी लोग दिख रहे हैं, सबके सब इस चारित्र मोहनीय से ग्रसित हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। इवन अपने जो साधु नजर आते हैं, उनके अंदर भी क्रोध मान माया लोभ होता है। हालांकि उनकी डिग्री बहुत कम होती है, तीव्रता नहीं रहती। ठीक है। तो ऐसा मत मानिएगा कि अगर कोई भी इस जमीन पर है, एक्सेप्ट आवर केवली भगवान, जो कि भारत क्षेत्र में तो नहीं पाए जाते, विदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन उनको छोड़कर बाकी सब के सब इस चारित्र मोहनीय से ग्रसित है। तो ये इतना स्ट्रांग है कि किसी को नहीं छोड़ता, है ना। इवन मुनि महाराज भी इससे बचे हुए नहीं है। रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारू, मुझे एक चीज पूछनी थी, इसमें थोड़ा मिलता भी है और अलग भी। जैसे मिथ्यात्व है, हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि हम सम्यक दर्शन वाले हो गए, लेकिन जैसे कुछ लोग में लगता है कि ये बिल्कुल ही मिथ्यात्व है, कोई चीज को नहीं कर रहे या कुछ, तो उनको कैसे कुछ हम लोग कैसे कर सकते हैं उनको, या अपने इसमें कैसे लगा सकते हैं धर्म में? इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, तो वो थोड़ा सा विषय अपना डिटूर हो जाएगा आंटी। तो ओके। ओके। हाँ हाँ हाँ, अपने पास लगभग। कभी समय होगा तो अलग हाँ हाँ, से। नहीं ठीक है, बाद में कभी अकेले में हाँ बात हाँ, करूंगी, ठीक है। ओके। ठीक ओके। है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो चारित्र मोहनीय की बात चल रही है, तो चारित्र मोहनीय है कर्म जो है जीव की सन्मार्ग यात्रा में बाधा उपस्थित करता है। इस कर्म के उदय से जीव के आचरण में विकार आ जाता है। आचरण सबको मालूम है, कंडक्ट, हम कैसे बिहेव करते हैं। वह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे आदर्शों को अपना नहीं पाता। जिसका तीव्र चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होगा, तो उसके अंदर हिंसा के भाव होंगे, झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, कुशील और परिग्रह, ये सब भी भाव हैं, इच्छाएं हैं अंदर की। बहुत ज्यादा लोभ होगा तो वो परिग्रह करेगा, है ना।
तो इस तरह से जैसे हमारे अंदर के भाव होते हैं, हमारा बाहर का, ये तो सिर्फ एक्शन है। हिंसा करता हुआ कोई पाया जा रहा है, उसके अंदर का क्रोध मान है, कुछ है जो उसको हिंसा करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है ना? तो वो अपने आदर्शों को, इन आदर्शों को नहीं अपना पाता या पाप से नहीं बच पाता। तो चारित्र मोहनीय हमें पाप में डालता है। ठीक, यह कर्म आत्मा को राग द्वेष आदि विकारों से उलझाकर स्वरूप रमण में बाधा डालता है। कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय के भेद से चारित्र मोहनीय के भी दो भेद हैं। मतलब क्या कि वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय बेसिकली कषाय जो है क्रोध मान माया लोग, और नौ कषाय जो होती हैं जो कषाय तो नहीं है लेकिन मेन कषाय का कारण है, जैसे हास्य रति अरति। ठीक है, तो इस तरह से कषाय वेदनीय यहाँ पर बताई 4 तरह की। इनमें भी अब क्या होता है कि अब जैसे मुनि महाराज हैं, अभी हमने कहा कि हाँ मुनि महाराज को भी कषाय होती है ना, और एक गृहस्थ को भी होती है, और एक टेररिस्ट को भी होती है ना, या कह लीजिए किसी का बहुत तीव्रता हो क्रोध की, तो उसकी क्रोध और जो एक मुनि महाराज का क्रोध है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है। तो उन डिफरेंसेस को बताने के लिए यहाँ पर 4 प्रकार दिए हैं। ठीक है, तो जो अनंत का अनुबंध कराए वह अनंतानुबंधी, जिसको कि जिसकी डिग्री या क्वालिटी ऐसी होती है कि ऐसी कषाय वो जन्मों जन्मों तक याद रखता है। जैसे कि कमठ का जीव था, है ना, पार्श्वनाथ भगवान से बदला लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, हर भाव में उसको बैर बनता रहा, बना रहा, है ना। तो वो क्या है? अनंतानुबंधी। ठीक, इसके कारण भव भ्रमण करना पड़ता है। फिर अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, उसकी वजह से, इनकी वजह से देश संयम, जो हम अणुव्रत कहते हैं ना, जिसे कि श्रावक के व्रत नियम ले लो, तो अगर अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ है तो अंदर से वो भाव नहीं होंगे। ठीक है, तो अप्रत्याख्यान कुछ कषाय, थोड़ी सी ऐसी कषाय जो देश संयम नहीं लेने देती। ठीक है। चारू, कल ही मैंने एक जगह सुना कि अगर किसी को अप्रत्याख्यान है, हम्म, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, बस संयम नहीं ले सकता, ऐसा क्या? बिल्कुल सही है। तो उसके अनंतानुबंधी तो नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्यान होने से देश संयम भी ग्रहण ना करे, किसी भी तरह का कोई व्रत ना ले। ठीक है तो ना। वो सम्यक दर्शन हो हाँ, सकता है उससे। बिल्कुल अनंतानुबंधी से सम्यक दर्शन भी नहीं होता। अब ओके। अप्रत्याख्यान से व्रत नियम लेने का मन नहीं होता, प्रत्याख्यान से मुनि बनने का मन नहीं होता, और संज्वलन से मुक्त होने का मन नहीं होता। ओके। ठीक थैंक है, यू। तो इस तरह से ये कषाएं अंदर ही अंदर अपना काम करती हैं। हमारे साथ क्या है, ना तो हम मुक्त होना चाहते, ना हम मुनियारी का बनना चाहते, ना हम देश संयम ग्रहण करना चाहते, व्रत नियम। तो हमारे अंदर ये सारी कषाएं हैं ऑलरेडी। ठीक है, रही बात अनंतानुबंधी की, तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम सम्यक दृष्टि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और चारू जी, जी, खाली मुक्त होने का मन करे तो क्या हो सकता है? खाली मुक्त होने का मन करे वहां पर ये बात नहीं आएगी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ मुक्त होना चाहते हैं, हम करें कुछ ना। नहीं ऐसे नहीं, वो मुनि बनने का भाव हमके बहुत हाँ, हमको हार्ड मुनि लगता है। बनने का भाव, हाँ, हार्ड लगता है। हाँ, हमके बहुत हार्ड है, हमके मुनि बनना बहुत हाँ, तकलीफ तो वाला। ये जो हार्डनेस की फीलिंग आ रही है ना, ये जो हम्म। है ये हमारी प्रत्याख्यान कषाय के कारण आती है। अच्छा। ठीक है, तो ये कषाय ही करवाती है, हमें वो चीज करने ही नहीं देती। हम्म। ठीक है ना, तो इस तरह हम्म। से अपना अंदर ही अंदर काम करती रहती। हम्म। जो हम आज आगे बढ़कर अपने व्रत नियम नहीं ले पाते हैं, तो ये पीछे पीछे बैकग्राउंड में ना, हमारी व्रत कक्षाएं। नियम तो मैं व्रत नियम ले सकती हूँ, हाँ भाव भी अच्छे करती हूँ, बट जी, जब मुनि बनने का भाव आता है तो ये बहुत हार्ड है, ऐसा हाँ लगता अभी हार्ड है। वो है उसका ना। जो पालन करने का जो है ना, वो सब राइट राइट, और वो जो मुनि महाराज बनी है, जो आरिका बन चुकी हैं, उनका क्या हुआ, उनके अंदर ये प्रत्याख्यान कषाय नहीं थी, हम्म।
इमीडिएटली उनका अंदर से मन हुआ और वो बन गए। ठीक है, तो इस अच्छा, तरह तो जो आरिका बनी है तो वो फिर मुनि नहीं बन सकती है? आरिका मुनि तो नहीं बन सकती, है ना। अच्छा, तो नहीं एक्चुअली ये भाव में नहीं। हाँ, आगे डेफिनेटली डेफिनेटली इन फ्यूचर हो सकती है, बिल्कुल अच्छा होंगी ही होंगी, यही रास्ता है। अच्छा, ठीक है ना। तो उस टाइम में फिर को उसको भाव मन होगा मुनि बनने का, ऐसा बिल्कुल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अच्छा इस भाव में जो भावना भाई होंगी ना, वो आगे हम्म। चल के कहीं ना कहीं फिर उदय में आ जाएंगी। और अगर एक खाली मुक्त होने का भाव किया है तो ये सब हो सकता है कि नहीं हो ये सकता? सब पॉसिबल है, खाली मुक्त होने का भाव किया और कुछ नहीं किया तो भी नहीं कुछ यात्रा नहीं, लंबी नहीं होगी। वो कुछ मुनि बनने का भाव नहीं किया हाँ, और खाली भी और कुछ कर सकते हैं, तो तब मुनि भी बनने का भाव होना चाहिए, राइट? मुनि बनने का भाव, फ्री होने का भाव, ये सारे भाव तो भा ही सकते हैं ना, हम कर नहीं पा रहे हैं, है ना। अच्छा लेकिन भाव तो भा ही सकते हैं, तो भाव अपने साथ जाते हैं। भाव हम्म मतलब संस्कार, हम्म है ना। तो ये संस्कार हमारे साथ जाते हैं, फिर हम कभी ना कभी वो चीज पा लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमने कोई भी विश अगर इस यूनिवर्स में छोड़ी है कि हमें ये मिले, हम ये बने, तो वो हो जाता है। वो अलग बात है कि देर इज नो टाइम एंड स्पेस। ठीक है, हो सकता है इस अगले भाव में, हो सकता है और आगे कभी, लेकिन होता जरूर है। हम्म, ठीक है। हाँ हम्म, हम्म। तो उसको एग्जाम्पल की तरह से थोड़ा सा समझाया गया है। क्रोध चतुष्क मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजोलन क्रोध, ये कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है इनके बारे में। तो क्या कहा, अनंतानुबंधी क्रोध को पाषाण की गहरी दरार की तरह कहा गया। जैसे एक पत्थर की लकीर, पत्थर को दरार आ जाए तो वो जल्दी से जाती नहीं है ना, टूट गया तो टूट गया, एक बार फटने के बाद पुनः नहीं मिलती। तो ये क्या है, अनंतानुबंधी। उसी प्रकार अनंतानुबंधी कषाय का संबंध भव भवों तक नहीं छूटता। अप्रत्याख्यान क्या कैसी है, जैसे जमीन में दरार आ गई, पत्थर में तो नहीं, लेकिन भूमि की दरार, है ना। और जैसे गर्मी के दिनों में सूखे तालाब आदि में मिट्टी के फट जाने से दरारें पड़ जाती हैं, ना, देखा ही होगा। और फिर वर्षा आने पर वे दरारें मिट जाती हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो इसका रिजल्ट है वो टेम्परेरी है, इसका रिजल्ट अनंतानुबंधी की तरह से लंबे समय तक नहीं रहता। उसी प्रकार अप्रत्याख्यान कषाय गुरुओं के उपदेशामृत की वर्षा से धीरे धीरे शांत हो जाती है। बार 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 हम उपदेश सुनते रहें, शास्त्र स्वाध्याय करते रहें, तो हमारे अंदर इस जो व्रत नियम अभी हम नहीं ले पा रहे थे, उसका मन नहीं बन पा रहा था, वो मन बनने लगेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये इतनी, इसका इस तरह से ये वर्क करती है। ठीक, इसका प्रभाव अधिकतम 6 माह तक रहता है। प्रत्याख्यान क्रोध उससे अल्प शक्ति वाली है, इसे धूल की लकीर की तरह कहा। जैसे कहीं मिट्टी पड़ी है और उसमें हमने एक लकीर खींच दी, थोड़ी देर में हवा आई और वो मिक्स हो गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक, तो वैसे ही यह कषाय भी उत्पन्न होकर शीघ्र ही शांत हो जाती है। एक बार उदय में आ गई तो ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक अपना इफेक्ट दिखाती है। संजुलन क्रोध कैसा है, जो जल पे अगर लकीर खींचे, पानी पर अगर कोई कुछ लाइन खींच भी दे तो इमीडिएटली मिट जाती है। वैसे ही यह कषाय, कौन सी कषाय, जो संजुलन कषाय है, तो ये अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त कितना होता है, एक समय से लेकर 48 मिनट तक का समय अंतर मुहूर्त कहा गया है। तो मुनि महाराज को किस तरह का क्रोध अगर आया भी तो उनको संज्वलन क्रोध होता है। ठीक, 48 मिनट के अंदर अंदर वो अपने आप शांत हो जाता है, फॉर श्योर। मतलब उन्हें फिर उस बात का वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित ले लेते हैं और अपने जो स्लेट है वो कोरी कर लेते हैं। उनके पास फिर वो कर्म का जो है संस्कार नहीं रहता। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि क्रोध किया तो कर्म बंध गया, अब तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, नहीं। उन्होंने अपने परिणाम चेंज कर लिए, प्रतिक्रमण कर लिया, अब उनके वो कर्म की जो
संस्कार पढ़ने वाला था वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अपने को ये चारों में लगाना, मान के साथ, माया के साथ और लोभ के साथ। ठीक है, एक एक में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये रिपीटिशन है सेम टू सेम जो अभी हमने समझा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, शिला रेखा, पृथ्वी रेखा, धूली रेखा, जल रेखा, ऐसा क्रोध पर लगाया था। मान पर लगाएंगे तो शैल, अस्थि, काष्ठ और बेल। मतलब शैल अगेन पत्थर, अस्थि हड्डी जो होती है, काष्ठ लकड़ी और लता बेल। तो इस तरह का मान कषाय होती है। माया में भी बांस की जड़ वो इतनी अकड़ी हुई रहती है। ठीक है, भेड़ का सींग, चलते हुए बैल की मूत्र धारा, छिलते हुए बांस की छाल। तो ये एक तरह से आचार्यों ने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ताकि हम विजुअलाइज कर सकें कि किस तरह से होता है। इनके फल भी दिए हैं। अगर कोई अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ करे, ठीक है, बहुत गहरा किसी के साथ क्रोध हो जाए, द्वेष हो जाए, राग हो जाए, है ना, तो वो क्या, उसका फल क्या मिलता है, नरक गति। अप्रत्याख्यान, कोई सारा टाइम अप्रत्याख्यान कषाय में ही पड़ा रहे, है ना, और मरण समय उसके परिणाम जो है क्रोध मान माया लोभ वाले हैं, तो वो अपने लिए किस तरह का फल पा जाएगा, तिर्यंच गति वाला। प्रत्याख्यान वाला मनुष्य गति और संज्वलन देव गति। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे आत्मा जो है इस कर्म के कारण नए नए शरीर धारण करती रहती है। ये सब क्या है, क्रोध मान माया लोभ, ये हमारे ही भाव हैं। हमने कभी पहले तीव्र क्रोध किया होगा जिसकी वजह से आज हमारा क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध के रूप में उदय में आ रहा है। ठीक है, तो इसको कमजोर करने के लिए हमें अपने परिणामों को संभालना होगा। ठीक, शिलालेखा और पृथ्वी लेखा में क्या फर्क हुआ? शिलालेख अभी बताया ना, पत्थर पे मतलब जैसे पत्थर टूट जाए, टूटेगा नहीं पत्थर? पत्थर टूट गया तो उसे जोड़ नहीं सकते, हाँ, अच्छा। ना। पृथ्वी रेखा, अगर जमीन में कोई दरार आ गई, दार पड़ गई, है हाँ। ना, तो वो जुड़ सकती है। हाँ, ठीक ठीक है, वैसे है। 9 कषाय वेदनी है जो अभी बताया, जो किंचित कषाय, उच्च कषाय है, वो डायरेक्ट कषाय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे तीव्र कषाय पॉसिबल है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हास्य रति अरति, कई बार अननेसेसरी जोक्स बनाना, वो भी किसी के क्रोध मान माया लोभ का परिणाम हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए इनको भी कषाय की श्रेणी में रखा। ठीक, किसी को बहुत ज्यादा दुख हो तो हम दूसरे को भी उससे अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है ग्लानि का भाव। स्त्री पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये हम सबको मालूम है किस तरह से स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद हमारे अंदर उस तरह के भाव क्रिएट करते हैं जिससे हमारे अंदर लोभ हो सकता है। स्त्री है तो पुरुष का लोभ हो सकता है, पुरुष है तो स्त्री का लोभ हो सकता है ना। तो इस तरह से ये कषाय जो है मेन कषायों को एग्जीक्यूट करती हैं या एक्टिवेट करती हैं बेसिकली। ठीक है, इस प्रकार दर्शन मोहनीय के 3 तथा कषाय वेदनीय के 16 और 9 कषाय वेदनीय के 9, कुल मिलाकर मोहनीय कर्म के टोटल 28 भेद हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये याद नहीं रहने वाला है किसके कितने भेद हैं, बात समझ में आनी चाहिए हमें कि किस तरह से मोहनीय कर्म हमारे को अफेक्ट करता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा वाला था, दर्शन मोहनीय, जो हमें हु एम आई ये भी नॉलेज नहीं होने देता। ठीक है, तो उस पर वर्क कैसे करें, किस कारण से हमने ये बांध लिया होगा, तो वो बता रहे हैं। सत्य मार्ग की अवहेलना करने से जो सही रास्ता है, हमने कभी पास्ट में उस सही रास्ते को गलत ठहराया होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है एक्चुअली कि हम जिस काम को करते हैं, भले ही हमारा क्रोध मान माया लोभ हमें उस बात को एक्सेप्ट नहीं करने देता कि हमने कुछ गलत किया,
लेकिन सोल के साथ उसके सारे जो संस्कार हैं वो चल रहे होते हैं। तो हमने लेट से किसी मानवश सत्य मार्ग की अवहेलना, अवहेलना होती है डिसरिस्पेक्ट, उसको हमने रिजेक्ट किया हो। सत्य मार्ग क्या है? हम जैसे कह दें कि मोक्ष मार्ग ही सत्य मार्ग है, ठीक है। अब हमने कभी किसी लाइफ में अगर उस मोक्ष मार्ग की अवहेलना की हो, हमने उसको सही ना माना हो, अपने मान के कारण, अपने क्रोध के कारण, ठीक, तो नुकसान किसका हुआ? हमारे साथ वो दर्शन मोहनीय कर्म बंध गया, क्योंकि हमने उस मोक्ष मार्ग की, उस सत्य मार्ग की अवहेलना करी थी। आज हमें फिर उस मोक्ष मार्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। नहीं आ रहा इंटरेस्ट, इसका मतलब हमने कभी उसको डिसरिस्पेक्ट की थी, ठीक। और फिर और क्या किया होगा? असत्य मार्ग का पोषण करने से, और सत्य को तो छोड़ ही दिया, साथ ही साथ जो गलत रास्ता था उसका हमने पोषण किया होगा, उसी को हमने फॉलो किया होगा, ठीक। तो ये भी कारण है मोहनीय कर्म के बंध का। तथा आचार्य उपाध्याय गुरु साधु संघ आदि सत्य पोषक आदर्शों का तिरस्कार करने से, ठीक। जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हमने उनमें डिसरिस्पेक्ट करी हो तो भी हमारे अंदर मोहनीय कर्म बंधता है, ठीक। तो इसीलिए जो जैन धर्म है ना, बहुत साइंटिफिक है, ठीक। हमारे यहाँ पर अपने में नवकार मंत्र को, नमोकार मंत्र को सबसे पावरफुल मंत्र क्यों कहा होगा? आप सोच के देखिए। हम किसको नमस्कार करते हैं उसमें? पंच परमेष्ठियों को, ठीक है। पांच परमेष्ठि में जो सोल्स हैं, जो कि मोक्ष मार्ग पर चल रही हैं, वही तो पंच परमेष्ठि हैं, उसके अलावा नहीं कोई भी होता, राइट। उसमें हम कभी किसी गृहस्थ को नहीं लेते, सिर्फ जो मोक्ष मार्ग पर चल रही आत्माएं हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, चल रही हैं या चल चुकी हैं, ठीक है। तो जब हम उन्हें नमस्कार करते हैं तो आप देखिएगा कि दो तीन चीजें हम कर रहे होते हैं, और अगर नहीं कर रहे तो करना चाहिए। क्या कि नमोकार मंत्र बोलते साथ ही हम एक तरह से सत्य मार्ग की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उसमें अपने विश्वास को दिखा रहे हैं कि हाँ, ये पंच परमेष्ठि इस जिस मार्ग पर चल रहे हैं, मेरा भी वही मार्ग है। तो क्या हो गया अंदर ही अंदर? हमारी उस सत्य मार्ग को रिस्पेक्ट हो गई। तो क्या होगा? ये हमारे मोहनीय कर्म को ढीला करेगा। इसलिए नमोकार मंत्र को सबसे पावरफुल मंत्र कहा, ठीक है ना। तो और कुछ भी नहीं कर पाए अपन, नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, समझ कर वो भी कि ये पंच परमेष्ठियों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। कैसे हैं वो पंच परमेष्ठि? मोक्ष मार्ग में चलने वाले या चल चुके हैं, ठीक है। बस उनको मैं नमस्कार करूं तो क्या होगा? अगेन साइंटिफिक थ्योरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जिनके आगे सिर झुकाते हैं, हम जिनके गुणगान करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि उनके गुण मुझ में आ जाएं। तो साधु के गुण क्या रहते हैं? 10 लक्षण धर्म जो हैं हमारे, है ना, क्षमा करना, शांत रहना, ये सब क्या है? ये उनके गुण हैं। तो ये गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने उनके सामने सिर झुकाया। नमोकार, इसीलिए थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में, है ना। नवकार में, नमोकार में हम सिर झुकाते हैं, सरेंडर करते हैं। हम नमस्कार किसके आगे करते हैं? हम जिसके आगे झुकते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं, उसी के आगे तो सिर झुकाएंगे। तो हम इन पंच परमेष्ठियों को अगर अच्छा कह रहे हैं तो इनकी क्वालिटीज कभी ना कभी हमारे अंदर भी आएगी, डिपेंडिंग ऑन हमने कितनी अंडरस्टैंडिंग और फोकस के साथ वो नमोकार मंत्र का जाप किया है। सिर्फ मुंह से अक्षर बोले हैं या अंदर से पूरा श्रद्धा के साथ उसको दोहराया है ना। तो पूरा का पूरा जैन धर्म जो है बहुत साइंटिफिक है, पूरा लॉजिकल है। और अपनी बुद्धि छोटी होती है, इसलिए हम जो है राग द्वेष में पड़ जाते हैं। लेकिन अपना काम क्या है? इन सबसे ऊपर उठकर
अपने पंच परमेष्ठियों में अपने मन को लगाना। अपने सारे कर्म जो हैं वो सब ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें हमने कभी इनका तिरस्कार किया होगा, कभी हमने नमोकार मंत्र का तिरस्कार किया होगा, कभी हमने उनके आदर्शों को नहीं माना होगा, सही नहीं माना होगा। तो इस तरह के जब भाव हमने कभी कर दिए होंगे, उसकी वजह से आज मिथ्यात्व में पड़े हैं। जैसा आपको पहले भी बताया था ना कि अगर हम अपनी इंद्रियों को मिसयूज करते हैं, ठीक है, तो वो इंद्रियां कल को हमें नहीं मिलती। जिस चीज की हम अवहेलना करते हैं, जिस चीज की हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं और वो सही थी, लेट से किसी को पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय बनने का मौका मिला और हमने उस चीज को, जिस पर्पज से वो मिला था, संगी पंचेंद्रिय बने थे हम, तो हम अपना कल्याण कर सकते थे, लेकिन हमने उन इंद्रियों का मिसयूज किया। तो सीधी सी बात है, अब वो इंद्रियां आपको दोबारा अगले भव में तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगी। फिर कभी कोई पुण्य का उदय आएगा, कोई कर्म का उदय ऐसा आएगा जब आपकी कक्षाएं कमजोर होंगी, तो शायद फिर से आप संगी पंचेंद्रिय बन जाओ, लेकिन अंटिल देन हमने वो मौका गवा दिया, ठीक है ना। तो हर चीज में जो ये कर्म थ्योरी है, ये पूरे साइंटिफिक है, क्योंकि हम वाइब्रेशन करते हैं और ये कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये फिजिक्स का पूरा फिजिक्स है, ठीक है ना। हम इसमें अपने बहुत ज्यादा अपनी खुद की समझ ना लगाकर शास्त्र को अच्छे से पढ़ें, ठीक। तो इसके कारण हम अनंत संसार के पात्र बनते रहते हैं। आई थिंक यहीं तक ये लास्ट पैराग्राफ और करके देन आयु कर्म नेक्स्ट क्लास में। स्वयं पाप करने से तथा दूसरों को कराने से, तपस्वियों की निंदा करने से, धार्मिक कार्यों में विघ्न उपस्थित करने से, मद्यमास आदि का सेवन करने और कराने से, निर्दोष व्यक्तियों में दूषण लगाने से चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है, ठीक है। तो ये सब काम हमने कभी किए होंगे, जिसकी वजह से आज हम सब चारित्र मोहनीय कर्म से जूझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम आयु कर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना या डिस्कशन करना है? चारू कल स्वाध्याय होगा क्या? कल होगा, यस। अच्छा, कल ठीक। मूक माटी का स्वाध्याय रहेगा। ओके। चारू जी, मैंने एक बात कई बार महाराजों के मुंह से सुना है कि पीछे कमंडल धारण करे बिना, मेन समाधि मरण किए बिना या पीछे कमंडल धारण किए बिना अगले भव में मतलब अपन जैसे अभी मतलब क्या बोलेंगे, लिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या मतलब जैसे अगले जन्म में अगर मुनि बन के फिर समाधि मरण इच्छा है, भावना है, तो पहले इस जन्म का पीछे कमंडल धारण करके ही समाधि मरण करना पड़ेगा, ऐसा है? या फिर मतलब बिना पीछे कमंडल धारण किए घर में भी मैंने ऐसा सुना है कि संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके भी कई बार होता है कि अगले जन्म में फिर मुनि भव बन के मुनि धारण दीक्षा धारण करके फिर होता है। तो क्या सही है। मतलब तो हाँ, समाधि मरण जरूरी है। हम इस भाव में अगर पीछे कमंडल ना भी धारण कर पाए, या भाव रख सकते हैं नहीं भी धारण कर पाए, लेकिन समाधि मरण इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट। अगर आपको पीछे कमंडल भी मिल गया लेट से, लेकिन आप समाधि मरण नहीं कर पाए, तो भी आपका भाव नहीं सुधर पाएगा, ठीक है। अच्छा, मेन ये है कि अगर पीछे मेन है कमंडल समाधि धारण मरण। नहीं, क्या चीज? मेन है समाधि मरण। समाधि मरण क्या है? समाधि एक तरह से समता है ना, मरण समय पर परिणामों को शांत रखना। परिणामों को संभालना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उस समय आयु बंधती है, तो जैसे परिणाम होंगे वैसा हमें जन्म मिल जाएगा। तो स्त्री है लेट से, और अगर अपने सब तरह के कषायों को छोड़ दिया, कि स्त्री में सबसे ज्यादा क्या रहता है? एक तो क्रोध रहता है, एक लज्जा जो गुण है ना उसका,
वो बहुत ज्यादा भय, जो जिसे कहते हैं ना, भय रहता है हमेशा। तो वो सब चीजें अगर हम अंदर से निकाल दें मरण समय तक, ठीक है, बिल्कुल शांत, जिसे कहते हैं ना कि मूर्छा परिग्रह, तो ये जो भाव है ये भी हमारा परिग्रह है, ठीक है। मैं स्त्री हूँ, ये भी एक तरह का भाव है, ठीक है ना। ये क्यों नहीं कहते हम सोल हैं, ठीक है ना, सोल का तो कोई वेद नहीं है ना। तो हम अपने आप को पहले ही फ्री मान लें उस चीज से, तो हम डेफिनेटली स्त्री पर्याय से छूट जाएंगे। तो उसके अच्छा, लिए ऐसा नहीं है कि पीछे कमंडल ही लेके होना चाहिए, बस मेन ये है कि लास्ट समय में परिणामों को संभालना बिल्कुल ही समाधि मरण है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आप अंदर से ये भाव करिए कि हम स्त्री नहीं, अब हम बस सोल हैं, है ना? तो करके आपकी जो पर्याय है, ये भी सब तरह की पर्याय छोड़नी ही है ना। हाँ। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन है। जी। तो हर जीव क्या अपने ही पुण्य और पाप कर्म का फल भोगता है, या जैसे एक माता जी के प्रवचन में उन्होंने बोला कि 1/16 ऑफ बहुत सारी चीजें जो संसार में हो रही होती हैं उसका भी पुण्य पाप फल हमें मिलता है, और क्षेत्र काल इन सब का भी फर्क पड़ता है। तो हर मनुष्य क्या केवल खुद के किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है, या जो भी क्षेत्र काल और संसार में जो भी कुछ हो रहा है उस सब का भी फल उसके कर्मों के मतलब उसके लिए एडअप होता है? हाँ, तो इसमें क्या है कि जो, यस, मतलब हमारे ही कर्म, हमने ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमें ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला है, ठीक है। तो ये सब हमारे ही कर्मों का फल है, ठीक। दूसरे के कर्म जो हैं वो हमारे लिए निमित्त भले ही बन जाए, लेकिन जब तक वो हमारे कर्म पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, तब तक हम उसका फल नहीं भुगतेंगे, ठीक है, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो मतलब सिर्फ हमारे ही कर्मों का फल हम भुगतते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कर्म फल तब देते हैं जब वो हमारी आत्मा के साथ बंधे होंगे। तो बंधेंगे कब? जब वो हमारा ही योग हो और हमारी ही कषाय हो, ठीक है ना। किसी और के योग और कषाय से हमारे कर्म नहीं बंधते, ठीक। किसी के करने से हमारे अंदर भाव हो गए किसी डिफरेंट तरह के, तो वो कारण बन जाते हैं। इसलिए कह दिया जाता है कि दूसरे के कारण भी हमारे कर्म अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा कारण तो बन सकता है, लेकिन करने वाले हम खुद होते हैं। कोई हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहा है और हमारे अंदर के भाव चेंज हुए चले जा रहे हैं, तो वो करने वाले हम ही कहलाएंगे, ठीक है, दूसरा कारण बन जाता है। ठीक है। चलिए, चारू जी, एक चीज और इससे रिलेटेड नहीं है जी। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग भी बंद कर सकते हैं। कल